अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th के लिए है। जो टॉपिक जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म, उसका एक जो टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट, जो एसेसिबिलिटी में आ जाता है कि कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है टूरिज्म के लिए, टूरिज्म डेस्टिनेशन तक टूरिस्ट्स को, ट्रैवलर्स को जो है लेने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट अगर हम समझेंगे, इसका लघवी मतलब ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स या के गुड्स थ्रो मीडियम ऑफ वाटर, ठीक है ना। यानी ये क्या होता है, इसमें जो पानी के जहाज़ होते हैं, जो वाटर क्राफ्ट होते हैं, वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मोबिलाइज करते हैं, ठीक है ना। उन पैसेंजर एक जगह तक कैरी करते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी वो जो वाटर क्राफ्ट होते हैं, जो पानी के जहाज़ होते हैं, उसी में लोग बैठते हैं, उसी में सामान गुड्स कैरियर है, जो लगेज है उसमें रखा जाता है। वो फिर वाटर क्राफ्ट कैरी करता है पैसेंजर्स को भी, गुड्स को भी, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, ठीक है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है ये लार्जेस्ट कैरियर रहा है थ्रू आउट द रिकॉर्ड हिस्ट्री। अगर हम पिछले ज़माने की बात करेंगे, जो पिछले हम जो दहाइयाँ गुजरी हैं, उसमें अगर हम देखेंगे, उसमें अगर हम जानेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो रहा है रिकॉर्ड हिस्ट्री में, सबसे पहला मोड ऑफ ट्रैवल है जो ट्रांसपोर्टेशन का रहा है, वो रहा है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। जिस तरह सी ट्रैवल जो करते हैं लोग, समंदरी जहाज़ों के ज़रिए से पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे थे पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो सफ़र है, जो समंदरी के ज़रिए से, जो समुद्री जहाज़ों के ज़रिए से जो सफ़र किया जाता था, वो कम हुआ, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री आ गई, एयरलाइंस इंडस्ट्री आ गई, जिसके ज़रिए से इस वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी बहुत कम होगी। लेकिन तब भी जो शॉर्ट ट्रिप्स, अगर छोटे छोटे ट्रिप्स की बात करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है ना, एक कोस्ट लाइन से दूसरी कोस्ट लाइन तक जाना, तो वो अभी भी उतना सिग्निफिकेंट, उतना इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है ना। शिपिंग, जैसे कि पता है आपको, समंदर में जो जहाज़ होते हैं, उनके ज़रिए से सफ़र करना, उनके ज़रिए से ट्रैवल करना रेलवेज़ की तरह रहा है। इट हैज़ बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू 19th सेंचुरीज़ में। रेलवेज़ की तरह समंदरी सफ़र भी एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहा है, एक इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रैवल रहा है 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। रेलवेज़ जो थे रिस्पॉन्सिबल, वो इनलैंड ट्रैवल कराते थे, ठीक है ना, जो जो ज़मीनी सफ़र जो कराते थे। लेकिन उसी तरह जो हमारे समन वाटर ट्रांसपोर्टेशन जिसमें जो जो है जो शिप्स होती हैं, जो समंदर के वाटर क्राफ्ट जो होते हैं, जो पानी पे चलते हैं, पानी के ऊपर के सरफेस के ऊपर जो जहाज़ चलते हैं, उसी तरह ये भी जो है सिग्निफिकेंट रहा है थ्रू आउट। जो हम रिकॉर्ड हिस्ट्री की बात करेंगे या पिछले जो है ज़मानों की बात करेंगे उस वक्त। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में क्या है यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटर की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ है, क्या क्या इसमें जो है कंपोनेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि अगर हम देखेंगे, जो इंडिया में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, उन तक लोग जो जाते हैं, उन तक लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो पैसेंजर जाते हैं, वो थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से जाते हैं, थ्रू क्रूज शिप्स के ज़रिए से जाते हैं, थ्रू वाटर क्राफ्ट के ज़रिए से जाते हैं। जो समंदरी जहाज़ होते हैं, जो पानी में जो जहाज़ होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, उसके ज़रिए से अंडमान निकोबार या जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वहाँ तक लोग जाते हैं। और इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 11 मेजर और 139 माइनर पोर्ट्स इन इंडिया है। समंदरी अड्डे 11 जो है बड़े हैं, और छोटे माइनर 139 छोटे जो है समंदरी अड्डे हैं। तो जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, मेजर 11 पोर्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। यूनियन गवर्नमेंट की जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है मिनिस्ट्री, वो जो है उनको जो है कंट्रोल करती है, वो उनको चलाती है, उनको मैनेज करती है। और माइनर पोर्ट जो है, जो 139 माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया के, जो छोटे यहाँ समंदरी अड्डे हैं, ठीक है ना, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है, उनको स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है ना। वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट, अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, टूरिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, वाटर ट्रांसपोर्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टूरिज्म में। अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, ये एक ट्रेडिशनल और मेमोरेबल वे है विजिटर्स के लिए, कि वो वाटर के ज़रिए सरफेस पानी की सतह के ऊपर जो है समुद्री जहाज़ों के ज़रिए जो क्रूजेज़ होते हैं, जो वाटर क्राफ्ट के ज़रिए से सफ़र करना, एक ट्रेडिशनल वे रहा है, कि यादगार वे रहा है किसी डेस्टिनेशन को ट्रैवल करना या वहाँ से वापस आना। ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली वे टू ट्रैवल, ये सिर्फ सफ़र करने का ज़रिया नहीं है कि हम जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में
या वाटर क्राफ्ट के ज़रिए, क्रूज़ के ज़रिए से सफ़र करते हैं ट्रैवलर्स या टूरिस्ट जो करते हैं। लेकिन ये खुद एक एक्सपीरियंस है कि वो एक जैसे उनको लगता है कि टूरिज़्म में एक्सपीरियंस करते हैं, एक पार्टिसिपेट खुद करते हैं, ठीक है ना। क्रूज़ टूरिज़्म जो है इसका मार्केट बढ़ रहा है, इसका फॉरेन में ज़्यादा बढ़ रहा है, अराउंड द वर्ल्ड और फॉरेन में ज़्यादा चलता है ये क्रूज़ टूरिज़्म। इसके जैसे क्रूज़ जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जहाज़ जो समंदरी जहाज़ होते हैं, बड़े बड़े शिप्स जिनमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, जिनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, उसके ज़रिए से लोग सफ़र करते हैं, समंदरों में जाते हैं, समंदर के हर एक किनारे हर एक कोने तक जाते हैं। दैट कंट्रीब्यूट्स द टूरिज़्म कि वो उसमें टूरिज़्म एक्सपीरियंस करते हैं, टूरिज़्म को जो है बूस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रैवलर जो है, टूरिस्ट जो है, वो क्रूज़ शिप्स के ज़रिए से सफ़र करना, वाटर के सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर उनको एक एक अलग सा लेजर, एक अलग सा प्लेजर जो है वो फील होता है, ठीक है ना। तो जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो कोस्ट लाइन इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। यानी जो समंदरी का जो किनारा है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पे जो सिटीज़ रहती है, वहाँ पे जो सिटीज़ उसके उस कोस्टल एरियाज़ में जो सिटीज़ रहती है, जो सिटीज़ डेवलप्ड है, ठीक है ना, जो सिटीज़ बसती है, वहाँ पे जो शहर है, जो एरिया है, वो प्रोवाइड करती है टूरिस्ट फैसिलिटीज़, वो प्रोवाइड करते हैं कुछ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ या सर्विसेज, जिनके ज़रिए से ट्रैवलर्स या टूरिस्ट दूर दूर तक आते हैं, फिर इसी वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जो है इंजॉय करते हैं, टूरिज़्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस करते हैं कि टूरिज़्म क्या है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल टूरिज़्म की जो डिपार्टमेंट है, वेस्ट बंगाल टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने एक स्पेशल टूरिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए से वो सुंदरबन तक टूरिस्ट्स को इन्हीं जहाज़ों के ज़रिए या इन्हीं जो है वाटर क्राफ्ट्स के ज़रिए लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो जो फैसिलिटीज़ खुद क्रिएट करते हैं टूरिस्ट्स के लिए, वो एंजॉय करते हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं क्रूज़ शिप्स में, क्योंकि क्रूज़ शिप्स का जो जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, वो बड़ा देखने लायक होता है। आपने अब कभी कभी फिल्मों में, मूवीज़ में देखा होगा, जो बड़े बड़े समंदरी जहाज़ है, जो शिप्स होते हैं, उनमें आपने एयर जो है, जो हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर की जो है लैंड करने की जगह जो है वो भी देखी होगी आपने। उनमें रनवे देखा होगा जहाज़ का, एयरलाइंस के रनवे वो भी देखा होगा, वो भी शिप्स में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे जो है स्विमिंग पूल्स होते हैं, ठीक है ना, रेस्टोरेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़, बार्स होते हैं, जिम सेंटर अंदर होता है, ठीक है ना, इवन टेबल टेनिस कोर्ट भी होता है अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो हम देखते हैं क्रूज़ होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं समंदर में, सो दे दमसेल्व्स वर्क एज अ टूरिस्ट अट्रैक्टेंट्स, वो टूरिस्ट को दुनिया भर से खींच के लाते हैं ट्रैवलर्स को। देखिए हमारे क्रूज़ शिप्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या क्या अट्रैक्शंस है, जो बखुद जो है टूरिस्ट्स को अपनी तरह अट्रैक्ट करता है, टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बाकी की बात करेंगे, मैंने अभी भी कहा लक्षद्वीप जो है आइलैंड है, या अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इंडिया का, वहाँ तक जाना जो है वो आइलैंड है, और तो वहाँ तक जहाज़ों के ज़रिए से जाते हैं, वहाँ पे एयर वाटर क्राफ्ट के जो छोटे छोटे समंदरी जहाज़ होते हैं वहाँ उसके ज़रिए से जाते हैं। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में डल लेक माना जाता है, ठीक है ना। तो कश्मीर में अगर हम चनारी की बात करें या डल लेक का सफ़र करना होगा, समंदरी जो है सफ़र करना है, तो वहाँ पे हाउस बोट्स है, वहाँ पे शिकाराज है, उनके ज़रिए से वहाँ पे उस डल लेक का जो है टूरिस्ट लोग या ट्रैवलर जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उससे प्लेजर एंजॉय जो है वो कर लेते हैं। और रात को स्टे करने के लिए वो हाउस बोट्स में रहते हैं, उनके पास एक डिज़ायर रहता है टूरिस्ट्स के पास। तो यही सब चीज़ें, यही फैसिलिटीज़ देख के टूर पैकेज जो बनाते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले या टूर ऑपरेटर्स वाले, वो इन्हीं एक्टिविटीज़ को अपनी आइटनरी में, अपने पैकेज में जो है सेट कर देते हैं कि हम आपको हाउस बोट के ज़रिए से जो है डल लेक घुमाएंगे, हम आपको हाउस बोट में नाइट जो है वो अवेलेबल कराएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें वाटर ट्रांसपोर्टेशन की देन है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है, वाटर जो रिसोर्सेज है हमारे पास, इनके ज़रिए से हम टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ये इंपॉर्टेंस है वाटर ट्रांसपोर्ट का कि टूरिज़्म में वो किस तरह अभी भी, आज भी इस दौर में जहाँ पे हमारे पास एयरलाइन इंडस्ट्री है, रेलवे इंडस्ट्री है, उसके बरक्स, उसके बावजूद भी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए एक रिसोर्स है, एक ज़रिया है कि हम टूरिज़्म को बूस्ट करते हैं, टूरिस्ट्स को, ट्रैवलर्स को जो है इस तरफ माइल करते हैं, इस तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एक रिसोर्स हमारे बनता है, उसके ज़रिए से टूरिज़्म में जो है बूस्ट करेंगे, टूरिज़्म में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आएगा। इंशाल्लाह कल फिर से एक और टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।